तो कौन सा बातें हो रही थी पाक कुवैत की। तो आपकी ज़िंदगी के फेज़ बड़े अजीब-ओ-गरीब से आए थे इंटरेस्टिंग कि जब आपने पाक कुवैत छोड़ा और एक फेज़ आया था जब आपने कनाडा माइग्रेशन की थी। तो मैं चाहूँगा कि ब्रीफली ज़रा उस पीरियड के बारे में बता दें कि आपने वो फैसला क्यों किया था कनाडा जाने का? और आप उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने फिर रिवर्स माइग्रेशन वापस पाकिस्तान के लिए की। हाँ, वो बहुत सिंपल है वो। अच्छा उस ज़माने में पाक कुवैत में था। जी, जी। उस ज़माने में पाक कुवैत में था। अच्छा ये जो थी ना कनाडा मैगज़ीन, ये वो वाली चीज़ है ना फैंटेसी, हुँ। है ना? कि भई जैसे होता है ना लोग कहते हैं यार बाहर चले जाएँ, लंदन में जाएँ तो पाकिस्तान से बेहतर है, एनवायरनमेंट है, बच्चों के लिए अच्छा होगा, ये वो सब सोच-साच के ना। तो वो इमिग्रेशन अप्लाई किया, वो इमिग्रेशन आ गई। हुँ। हम लेके चले गए। जब चले गए रिज़ाइन करके बगैर नहीं रिज़ाइन रिज़ाइन नहीं, मैं पाक कुवैत में काम कर रहा हूँ। पाक हाँ, कुवैत से 1 महीने की छुट्टी ली, हाँ। जो मिलती है हमें, हाँ, हाँ, सही वो है। लेके सब बच्चों को ले गए और लैंडिंग कर दी वहाँ एज़ अ इमिग्रेंट। जी। वो करना ज़रूरी होती है। और शायद आपने वहाँ पे प अपना नहीं, नहीं, 1 महीने रह के वापस आ गए। हाँ, घूम-घुमा के खूब अच्छी तरह नायग्रा फॉल देख के वापस आ गए। ठीक। अब वापस आ गए, अब ये हुआ कि यार अब जाना है। तो हाँ। डिसाइड ये हुआ कि यार अब मैं तो इतनी अच्छे पोज़ीशन में हूँ यहाँ, आई थिंक आई वाज़ एससीवीपी। जी, तो जी, जी। उन्होंने मैंने कहा ऐसा करो कि तुम लोग जो है ना, तुम लोगों को मैं भेज देता हूँ। फिर 1 हाँ, आध साल में मैं रैप अप कर लूँगा ना। कुछ चीज़ें भी आपको एसिड भी लिक्विड वगैरह करने होंगे ना कुछ। जी। तो मैंने कहा इस तरह क्या होगा तुम्हें पहले इसी दे दूँ ताकि तुम लोगों का टाइम वो टाइम मीटर होता है ना, 30 हुँ। साल का टाइम है, जितने ज़्यादा गुज़रे उतनी जल्दी आपको उधर की वो मिल जाएगी। तो इन सबको वहाँ भेज दिया और वो जो साल का पीरियड था मेरे पास जहाँ मैं अकेला था, साल या 12 महीने जो भी थे। तो हालात अच्छे थे, मतलब पैसों की कोई ऐसी वो नहीं थी, मतलब अफ़ोर्ड कर सकते थे मतलब। तो मैं हर 3 महीने में एक 7 दिन की छुट्टी ले लेता था। वो हुँ। 7 दिन की 9 बन जाती है या 11 को हुँ, ऐसा होता है हुँ। सैटरडे संडे जी, मिला हाँ, के। हाँ। और मैं मिलने बच्चों से चला जाता हूँ। सही। काम यहाँ कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो मैं वहाँ जाता था, तो वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो चल रही होती थी ना उस ज़म अब जो होती है बहुत फ़ास्ट होती है, उस ज़माने में उस जो हुँ। भी था, कि ये बनेगा तो हेल्थ कार्ड, तो ये कार्ड, तो सोशल सिक्योरिटी कार्ड, तो फलाना कार्ड, तो वो सब कुछ हो रहा था। एक दफ़ा जब मैं वहाँ गया, हुँ। अच्छा अभी तक जब मैं गया था तो मैं जाके आता था, अम्मी इधर ही थी। अब अगर मैं जा रहा हूँ तो अम्मी को भी छोड़ रहा हूँ और ये दुबई हुँ। अबू धाबी नहीं है 2 घंटे की फ्लाइट, ज़बरदस्त जो सही। गए तो गए। हुँ। अब वो चीज़ गिल्ट एक चल तो रही थी, बच्चों को तो भेज दिया। अच्छा है वो हुआ ही नहीं है मतलब। तो उसमें ये हुआ कि मैं एक दफ़ा जब वो गया ऐसी 7 दिन की छुट्टी पे तो कोई काम था, कोई डॉक्यूमेंटेशन का जिससे मुझे करना था वो। होता है ना आपको खुद ही जाना है, लेट्स से हुँ, बायोमेट्रिक हुँ, कराना है, हुँ, आप ही को हुँ। जाना होगा ना। अब तो वहाँ सब कुछ खुद ही करना होता है मतलब उस वक़्त तक मेरे पास लाइसेंस नहीं था वहाँ का क्योंकि मैं तो रहता ही था, गाड़ी नहीं चलाता था। शदीद बर्फबारी हो रही थी, मैं अकेला निकला, किसी से फ़ोन करके पूछा जाना कहाँ है? तो हम जब घर से मैं बाहर निकला तो घर से बाहर ही थोड़ी-सी पैदल चले तो बस का स्टॉप बस का स्टेशन था, छज्जे वाला। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए वो आइस पड़ी थी और वो आइस जो थी वो व्हाइट आइस नहीं थी, उसे ब्लैक आइस कहते हैं। वो ब्लैक आइस वो होती है कि जो फिसल जाते हैं आप, ठक। आइस तो सवय जम जाती है ना, तो कूल्हे की हड्डी गई। तो बहुत सँभाल-सँभाल के शदीद सर्दी करते-करते आई गिर नहीं जाऊँ कहीं, बस स्टेशन पहुँच गया। अब बस स्टैंड पहुँचा, अब खड़े हैं आप। 2 लोग और भी खड़े हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, ना कोई किसी की शक्ल देख रहा है। यहाँ एक पर्चा लगा हुआ है, इसमें लिखा है ये बस इतने बजे आ रही है, इतने बजे आएगी। आपकी वाली बस आई, मैं बैठ गया। बैठ गया, बस ने एक स्टेशन पे उतार दिया। वहाँ से वो स्टेशन था ट्रेन स्टेशन के पास, वहाँ से आप रेल में बैठ गए। उस रेल ने आपको उस डेस्टिनेशन पे पहुँचा दिया जहाँ आपको जहाँ जाना जाना था। था। अब मैं वहाँ पहुँच गया। हुँ। मैं वहाँ पहुँच गया, उधर गया, वो टप्पा-वप्पा मारा, जो भी करना था मैंने वो कर लिया। अब वही जर्नी वापसी की शुरू हुई। हुँ। जब वो जर्नी वापसी की शुरू हुई ना, तो मैं रेल में बैठा, रेल चली, रेल किसी बस स्टॉप पे उतरी हुँ। और मैं चल के बस स्टॉप पे खड़ा हो गया। अपनी उस बस स्टॉप के लिए जिससे मेरे घर वाली बस जो याद आएगी। सही है। तो शदीद बर्फ गिर रही है, सन्नाटा, भू का आलम, कोई नज़र नहीं आ रहा है वो। तो उस वक़्त मैं अब अपने आप से बात कर रहा हूँ। मैं कहा यार कुरैशी साहब, अल्लाह ताला ने आपको ऐसी ईद बनाया है। आप पाकिस्तान में रहते हैं।
हम घर से बाहर निकलते हैं तो वो बड़ी वाली गाड़ी खड़ी होती है, उसके बाद उसका दरवाजा कोई खोलता है, बैग कोई रखता है। बैग उठा के वो अंदर रखता है। सही है। ठीक है, अभी अपने आपसे बातें कर रहा हूँ, वो उस स्टेशन पे खड़े हुए। उसके बाद मैंने कहा वो जाके वो एफटीसी पे रुकती है, वो ड्राइवर उतरता है, वो निकालता है, वो बैग उतरता है। बैग आप नहीं उठाते, आप उतर जाते हैं, वो गाड़ी ले जाता है, आप जाते हैं अपने कमरे में, कमरे जा बैठे हैं, ड्राइवर नीचे गाड़ी पार्क करके लाके बैग रख देता है आपका। आप बैठती नहीं है कि वो कोई चाय लेके आता है। आपको कोई डॉक्यूमेंट, आज तक पाकपुर में पासपोर्ट बनाने के लिए कभी पासपोर्ट ऑफिस नहीं गए। सही। भाई उस जमाने में नहीं था ना ये फोटो या बायोमेट्रिक, तो मैं पासपोर्ट जैसी इंपॉर्टेंट चीज, तो बाकी कागजात तो वो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है वो करवा देगा। और करवाने के बाद मुझे अच्छी याद है कि हम काम कर रहे होते हैं ना, तो वो सामने घूम रहा होता था कमरे के, कांच का कमरा था ना, तो आपको कभी कभी गुस्सा आ जाता था, भाई तुम यहाँ से बार बार क्या जा रहे हो तुम, तो वैसे मैं देख रहा आप बिजी हो, आप साइन कर दें, तो मेरा ही पासपोर्ट है यार। सही है। अब ये साइन कर दें, मुझे लेके आना है। दैट्स व्हाट यू आर। यहाँ खड़े हो बाबू। आपका ये किस्सा मुझे एक दफ़ा से सुना था और मुझे हर्फ बहर्फ याद है, और मैं अपने कई साथियों को जो कि कनाडा अमेरिका की माइग्रेशन करते हैं ये, तो ये मैं उनको सुना चुका हूँ कि कनाडा वगैरह, या तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए जिनका पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो बेचारे सोचें, या जिसके मैं बहुत कायल नहीं हूँ कि लोग कहते हैं कि अगर बच्चों की एजुकेशन कनाडा की हो जाएगी तो वहाँ वो लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग वेल एस्टेब्लिश हैं, जिनको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में बहुत नवाजा है, तो वो ये सोचे कि हम अपनी ज़िंदगी को पाकिस्तान में कितना एंजॉय कर हाँ, सकते लेकिन हैं। इससे मेरा अपना भी एक और व्यू भी है, क्योंकि ज़ाहिर है डेवलप्ड वर्ल्ड के हालात यहाँ से बहुत बेहतर हैं और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत चीज़ें हैं। तो अगर जो लोग जाते हैं ना, मैं जिस एज में गया था, मैं 45 प्लस में गया था, दैट्स नॉट द एज। यंग एज में जाएं अगर जाना है तो, जिसको यही मैं और यंग कपल जाएं, और ताकि या तो उनके बच्चे नहीं हो या वही बच्चे हों, क्योंकि वो एक लाइफ स्टाइल है, वो आप कर नहीं सकते। एट 45 या 50 आप पुख्ता हो चुके होते हैं, आपको सभी चीजों की आदत होती है। वहां गरीब अमीर सब लाइन में लगा है, सब बस में बैठा है, सब वही बगैर खा रहा है, डिफरेंशिएशन नहीं है। तो आप यंग एज में जाएं, यंग उसमें जाएं, तो आप कामयाब है। फिर तो फिर आप क्या है कि वो तो पीरियड 10-12 साल बाद आप फिर वहीं के, फिर देन यू बिकम कैनेडियन एंड यू गेट द पार्ट, सिस्टम के पार्ट हो जाएंगे आप, तो वो सही है। और सच्ची बात आप ये हम वाला वो मोर और कबे वाला चक्कर रहता है। और सच्ची बात ये है कि मैं सोचता हूँ कि ये बहुत सारी बातें वो हैं आपकी जो शायद 2-3 साल पहले तक ट्रू थी, लेकिन अब जो एकदम से दुनिया पूरी चेंज हो रही है ट्रम्प के बाद से, और जो नई नई पाबंदियाँ आ रही हैं, तो मेरे ख्याल यंग कपल को भी जाने से पहले बहुत दफ़ा सोचना चाहिए कि वीज़े की नौयत क्या है, वहाँ पे जॉब किस किस्म की मिलेगी, किस किस्म की नहीं मिलेगी। जब तक इसकी तसल्ली ना हो तो एडवेंचर नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वहाँ देखें स्ट्रगल का है, वहाँ अच्छी लाइफ है, अच्छा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऐसा नहीं है वहाँ। एक अच्छी बात है कि आपको ये पता, ये नहीं होता कि मैं ये कर रहा हूँ, गोरा भी वही कर रहा है। मतलब आप अगर झाड़ू दे रहे हैं तो आप कहेंगे यार मैं झाड़ू दे रहा हूँ यहाँ आ गया, मैं तो झाड़ू, गोरा भी झाड़ू दे रहा है, वो सब एक ही है। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, मैंने असल में इतने लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं, बैंकर्स के भी, बड़े-बड़े लिटरेरी सर्कल से भी, उनमें से मुझे 3-4 लोग ऐसे मिले कि जिनके पास अपॉर्चुनिटी भी थी दोनों मुल्कों के पासपोर्ट की, 2 से ज़्यादा मुल्कों की, जिसमें शायद एक हसन बिलग्रामी साहब थे, उनके पास उनके वालिद साहब के पास अपॉर्चुनिटी थी, और भी काफ़ी लोगों को है। एक जुमला मुझे बड़ा प्यारा लगा, मैंने पूछा कि जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो अमेरिका का और बरतानिया का पासपोर्ट छोड़ के पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पाकिस्तान वापस आने का फैसला क्यों किया आपने? जुमला सुनिएगा, यानी मैंने इसलिए किया कि मैं किसी फर्स्ट ग्रेडेड नेशन के अंदर थर्ड ग्रेडेड सिटीजन बन के रहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अपनी इस थर्ड ग्रेडेड नेशन के अंदर ही फर्स्ट ग्रेडेड सिटीजन बन के रहूँ। हाँ, लेकिन ये जो जुमला है ये क्वालिटी वाला ही कह सकता है, मतलब डिफिकल्ट टू डू दैट, डिफिकल्ट टू डू दैट। और दूसरा ये पाक को छोड़ने के बाद जो आपका करियर था, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। पाककुवैत मतलब ये कि पाककुवैत तो आप कह सकते हैं ना फर्स्ट लव ना। हाँ, पहला। तो जनी मैं वालदा के कहने पे पाकिस्तान आया। जी जी जी। और अल्लाह ताला ने यहाँ इतनी आसानी प्रोवाइड की और इतनी अच्छी रुतबे अता करे अपने काम के अंदर, जो वहाँ शायद नहीं थे। हैं तो मतलब पाककुवैत इज लाइक
नो वे यू लीव पाकिस्तान पाक। बिल्कुल सही, मेरा भी पहला प्यार तो थी। बनती नहीं है चाल आपकी। हाँ हाँ। लेकिन वो ज़ाहिर है इरफान साहब चले गए और लोग भी चले गए, कोई ये मैं नहीं कह रहा कि कोई उसकी जगह इक्वेशन, हर आदमी अल्टीमेट नहीं होता, हर आदमी हाँ, कुछ नहीं होता, लेकिन हर इक्वेशन आदमी करना। का एक स्टाइल होता है जी जी। काम करने का ना। हर मैं अगर कहीं सीईओ जाऊंगा तो मैं अपने स्टाइल से करवाऊंगा ना, आप जाएंगे अपने स्टाइल से। तो हमें एक स्टाइल से काम करने की आदत थी, एक था, एक फ्रीडम था, एक कंट्रोल फ्रीडम था। ऐसा नहीं था कि जो चाहे कर लें, मतलब ना सब कुछ, एक हर चीज जो थी वो थी। तो वो कुछ थोड़ी सी मतलब वो उसमें थोड़ी सी होता है ना, आपको फ्रस्ट्रेशन कुछ होने रहती है, आप अपने आप को थोड़ा हाँ, एडजस्ट करना देखने नए लगते हैं कि यू आर बीइंग, I don't say you're being cornered, but you know that, I mean everything के लिए you have to ask, you have to go somewhere, you have to do something। कोई एक पर्चा बनाओ, तो वो पर्चा मजा नहीं बनाओ भी तो आता। बनता ही नहीं था ना, मतलब। हाँ। तो वो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल था पाकिस्तान में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैनेजमेंट से बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। लेकिन देन इट्स सो हैपेंड देन एक ग्रुप था और वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था और वो बहुत मेगा डील उनके पास आई थी। इमार जो है वो तो यूएई का, दुबई की तो खासतौर पे बहुत बड़ी कंपनी है, बिलियन ऑफ डॉलर की कंपनी है। मतलब दुबई का नाम अगर इमार हो तो आप कहेंगे इमार होगा नाम है, हर सब पे इमार 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 इमार। तो दे वर डूइंग अ जॉइंट वेंचर विद दैट, तो दे वर लुकिंग, दे वर फॉर सम पीपल एंड दे आल्सो वांट टू कॉर्पोराइज चीजों को, क्योंकि अब डिफरेंट तरह से काम करना था ना, मतलब वो तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी। तो जब वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास बहुत दिनों से थी बेसिकली, लेकिन वो ये है ना कि आपको पाकपुर तो छोड़ना ही नहीं है ना। हाँ हाँ। मतलब आपको छोड़ना ही नहीं है पाकपुर की वजह से। हाँ हाँ। लेकिन वो पे एक वक्त आया कि मतलब वो फिर उसका वो नहीं रहा कोई ना, कि छोड़े या ना छोड़े, इंडिफरेंट हो गया वो। जब वो इंडिफरेंट हो गया तो फिर किसी वजह से नहीं छोड़ा मैंने, वो इंडिफरेंट हो गया था, वो रहे या ना रहे। सही बात है। तो फिर मैंने वो उधर किया, उन लोगों को ज्वाइन किया, मतलब, और मैं उनके साथ रहा। किस वेरी पोजीशन में नाइस हो गए? पीपल। मैं ग्रुप सीईओ था वहाँ। आप ग्रुप सीईओ किस चीज के थे? उनका दुबई, पाकिस्तान, तंजानिया, ये सब आता था। और वो एंटिटी ये दैट इज बेस्ड इन यूएई? वो बेस यूए में थी और उनकी गोल्ड रिफाइनरी भी थी दुबई में। द ओनली गोल्ड रिफाइनरी दुबई में वो उसी ग्रुप की थी, एक ही थी, वो नहीं की थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपसे पूछूंगा। हाँ। जिंदगी के सारे रुख आपने देखे हैं। जब आप हबीब बैंक में गए थे तो आपका कहना यह था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उस वक्त वहाँ पे उतनी शुरू हुई थी। हाँ। और जो शटरिंग के फट्टे होते थे वो रेत पे लगा के सोया करते थे। फिर आपने वो वक्त भी देखा जब आपका 15वें फ्लोर पे आपको बैंक की तरफ से एक ग्लास टावर मिला हुआ था और जहाँ रहने के लिए, और उसके पीछे से आपको वो झोपड़ियां नजर आती थी, जिस झोपड़ी में आप कभी रहे थे। जिस दिन आ रहे थे उसमें आग लगी, और जिस दिन आप आ रहे थे सामान पैक पूरी करके बस्ती में थे, आग लगी, पूरी बस्ती जल के खाक हो गई थी जब आपकी दुबई से वापसी हुई थी। उसी यूएई में आप एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन की ग्रुप कंपनीज के ग्रुप सीईओ बन के गए, कैसा लगा आपको? असल में वो, अब वो हम ये कह सकते हैं ना कि वो जो एक ऊपर के लेवल पे जब लोग जो जैसे हम लोग नीचे से ऊपर आते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव लेवल पे या लेवल पे आप आ जाते हैं तो वो तो आप वो उसकी एक आदत ही हो जाती है ना। तो आपके लिए कोई, अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं तो एग्जीक्यूटिव हैं, तो कोई वो फैसिनेट नहीं करता आपको, मतलब बिकॉज यू आर योरसेल्फ समबडी ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात में। लेकिन ये कि उस ग्रुप में जाके ये था कि वो एक नया एक्सपीरियंस हुआ, नया अंडरस्टैंडिंग हुई। द ओनली थिंग आई सी कि भाई वो जो ग्रुप के जो लोग थे, मतलब वो उन्हें रिस्पेक्ट बहुत दी। अच्छा। मतलब इतनी रिस्पेक्ट, मतलब नॉर्मल कोर्स में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता किसी से, हालांकि मैं भी नहीं करूंगा किसी की। हालांकि सेठ कल्चर था वहाँ पे, वो तो बेसिकली सेठ थे ना, मतलब वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो एक और चीज और भी मैं देखी कि अब मैं थोड़ी देर कहूँ कि भाई मैं क्योंकि ऑलमोस्ट हाईएस्ट पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं था। मतलब जनरली भी लोगों की रिस्पेक्ट करते थे और उनके पास जो स्टाफ था वो, मेरे ख्याल एक एक परसेंटेज ऑफ स्टाफ ऐसा भी होगा जो शायद काम करने की पोजीशन में नहीं था। दे कैरी ऑन, ये है पे सैलरी, मतलब वो काम ही नहीं कर रहा है। मतलब मैं जब, जैसे मेरा आदमी बाहर से जाता है
तो आज ये 12 लोग क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ नहीं, आपको हैरत होगी, एक दिन वो, हालांकि वो मैं इस तरह के क्वेश्चन करता नहीं, लेकिन वो जो जो ओनर्स थे उनके साथ बिल्कुल इनफॉर्मल और फॉर्मल था, वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत करते थे। तो मैं तो कॉर्पोरेट कल्चर से गया था ना, तो वो ऑफिस जो उस वक्त का जो ऑफिस था, तो उसमें वो ग्राउंड फ्लोर पे हम सब थे, मतलब जो मैनेजमेंट थी, मतलब जो, और ऊपर के जो फ्लोर थे उस पे सारा दूसरा स्टाफ था, हर तरह का, लोअर अब लोअर जो भी था ना, मतलब तो बेशुमार वो सीढ़ियां चढ़ के लोग ऊपर जा रहे होते थे, मतलब। तो मैं एक दफा उनसे पूछा कि भाई ये सब लोग ऊपर जा रहे हैं, ये करते क्या है, मतलब ये क्यों है, मतलब यहाँ? क्योंकि मेरा कभी उनसे वास्ता नहीं पड़ा। हाँ सही है। सेठ का भी मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा। हाँ तो कह रहे हैं क्यों? तो मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं, मतलब भाई ये तो उन्होंने मुझे मुस्कुरा के देखा, सेठ का खास अंदाज। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये चल रहा है, चल रहा है, चलने दे, क्या पता इन्हीं की बरकत से हमारे पास रिस्क आ रहा हो। नहीं, कहा ठीक है चलने दें। तो मतलब इन लोगों में ये एक क्वालिटी जो थी, ये हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो जा रहे, हम तो वहीं से आ रहे थे, जी जी, तो वो नहीं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट की, आज तक रिस्पेक्ट करते हैं, आज तक मतलब आई एम सॉर्ट ऑफ टच में रहते हैं, कोई चीज होती है तो पूछते अच्छा हैं, मुझे याद बुलाते पड़ता है कि हैं। जिस जमाने में आप ग्रुप सीईओ थे उसी जमाने में क्लिफ्टन के करीब जो है वो अमार के जो प्रोजेक्ट आया था पूरा, वो आप ही के दौर में शायद आया था। जी, वहीं से तो स्टार्ट हुआ है, मतलब जी वो जॉइंट वेंचर जो था जी इमार का, जी मैं इमार पाकिस्तान का डायरेक्टर भी था। जी जी जी। हाँ ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे याद है कि जब ये प्रोजेक्ट आया था तो गालबन उसके अंदर एक अपार्टमेंट कितनी कीमत थी, 2 करोड़ 3 करोड़? हाँ, उस जमाने में शायद इतनी होगी, अब तो शायद 10 करोड़ हो अब गए। मैं वही जा रहा हूँ, शायद 2 या 3 करोड़ हाँ पे थी। तो इतनी बड़ी फिगर उस जमाने की थी कि मैंने आपसे पूछा भी था कि भाई ये लॉन्च तो कर दिया है, लेगा कौन पाकिस्तान में ये है? तो आपने मुझे बताया था कि भाई फ्लैट नहीं, लोग गली लेने आ रहे हैं। तो ये मुझे इस तरह पहली बार मालूम हुई थी कि किसी फ्लोर के ऊपर जब आमने सामने के सारे फ्लैट ले लिए जाएं तो वो गली कहलाती है। नहीं नहीं, आपको मैं बताऊं, ये इतने मुझे खुद हैरानी थी, ये भी प्राइस टैग उस जमाने का 2-2.5 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ा था ना, मतलब हाँ हाँ। पत्थर चले थे, है। पत्थर चले थे जिस दिन बुकिंग सुबह स्टार्ट होनी थी ना, हाँ। रात को अंधेरे में कई सौ गाड़ियां लाइन में खड़ी थी। माय गॉड। यहाँ जब इमारत की ओपनिंग हुई थी ना, तो हाँ गाड़ी खड़ी थी कि नंबर आ जाएगा, पूरी जी रात गाड़ियां खड़ी रही थी, जी। और दिन में पत्थरबाजी हुई थी कि यार बंद कर दिया आपने, बुकिंग बेईमानी हो गई। जबकि लेने वाले वो शौकीन थे जिनको एक नहीं हाँ बल्कि उस फ्लोर के सारे एक साथ चाहिए थे, हाँ अपनी फैमिली के लिए, इसके लिए, ताकि वो एक एक आदमी का अलग अलग हो जाएगा। हाँ तो पाकिस्तान में पैसा तो बहुत है। हाँ भाई, आज भी 10 करोड़ का कोई ले रहा है ना, होंगे ना उसके बाद 10 करोड़ का। हाँ होंगे, कहीं ना कहीं से आए होंगे। हाँ, और तो इमार में अगर आप ले रहे हैं तो 10 करोड़ का मतलब 10 करोड़ वाइट, हाँ देयर इज हाँ, नो सेकंड बुक। ये कमाल है। नहीं देर नहीं, ये तो इससे दिमाग यार, ये हाँ, जिंदगी में सारे दौर देखिए, आपको कौन सा दौर आपको बहुत अच्छा लगा? पाको। पाक कोई। अच्छा। उसकी लेकिन वजह ये है ना, हाँ वो एक्साइटमेंट बहुत थी। बिल्कुल। एक्साइट, एक तो अपने घर में आप, जी 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 बिल्कुल। पाकिस्तान में आप, फिर आप एग्जीक्यूटिव भी हो गए, जी आप गाड़ी भी है, बंगला भी है, ड्राइवर भी है, मतलब सारे पर्क्स हैं आपके पास, और आप घर में हैं, माँ के साथ हैं, है ना, और बड़े आदमी भी हो गए आप, और ऑफिस में भी जो आप काम कर रहे हैं वो एवरीबडी अप्रिशिएटिंग, सही बात है। एवरीबडी सेइंग ग्रेट, एवरीबडी इज क्लैपिंग, और यू आर गेटिंग एवरी टाइम प्रमोशन, एवरी टाइम बोनस, एवरी टाइम थिंग्स लाइक दैट इंक्रीमेंट्स। तो वो आखिरी सवाल आपको बड़ा बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट, लगता है।